किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, हमें आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहे थे कि हमारी फसल में जो वाइट फ्लाई है यानी कि सफ़ेद मक्खी है उसका भी अटैक है, साथ में उसमें फल छेदक या तना छेदक या सूट बोरर इनका भी अटैक है, इनमें से किसी का भी। तो हमें कोई एक ऐसा टेक्निकल बताइए, एक ऐसा स्प्रे बताइए जो इन सभी को एक साथ इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता हो। तो आज की इस वीडियो में हम उसी समस्या का समाधान आपके लिए लेके आए हैं। तो यदि आपकी किसी भी कोई भी फसल है और उसमें व्हाइट फ्लाई का अटैक है या आपके में फल छेदक का या तना छेदक का या सूट बोरर का अटैक है, तो उनको दोनों को या इन सभी को एक साथ इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको जो स्प्रे बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जो व्हाइट फ्लाई की और सूट बोरर की या फ्रूट बोरर की जो समस्या हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ये हमें बैंगन की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपकी भिंडी की फसल में भी आपको देखने को मिल सकती है, कपास में भी देखने को मिल सकती है और अन्य फसलों में भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो किसी भी फसल में है तो आप बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपकी फसल में मान लीजिए फ्रूट बोरर की समस्या है, फल छेदक की समस्या है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितने भी आपके खेत के अंदर जो फ्रूट हैं, जो खराब फल हैं, जो जिनको हम काणे फल बोलते हैं, जिनमें जो इंसेक्ट है यानी कि बोरर है वो घुसा हुआ है, तो ऐसे फलों को तोड़वाकर खेत से बाहर फेंकवा दीजिए गड्ढा खोद के। तो उन्हें खेत में बिल्कुल ना छोड़ें। तो जितना जल्दी हो सके ऐसे फलों को आप निकालें और खेत से बाहर गड्ढा दो खोद कर दबा दें, वरना जो इसका अटैक है वो बढ़ता रहेगा, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए सूट बोरर का अटैक है, आपकी बैंगन की फसल है, तो यदि पॉसिबल हो तो उसकी जो सूट्स हैं, जहाँ पे वो तना होता है, जहाँ से वो इंसेक्ट है वो घुसा हुआ होता है, वो हमें आराम से पता चल जाता है क्योंकि उसका जो सूट्स है वो मुरझा जाता है। तो उससे कुछ नीचे से उसको काट दें जिससे वो इंसेक्ट भी वहाँ से निकल जाए। तो उसको सूट्स को काट कर और बाल्टी में इकट्ठा कर लें यदि ये पॉसिबल हो तो, और इसको गड्ढा खोद के दबा दें। यदि संभव हो तो करें, ना तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके काफ़ी बड़े पैमाने पर क्रॉप है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फ्रूट को आप निकाल सकते हैं इजीली लेवर से। तो फ्रूट को आप जरूर निकाल दें यदि फल छेदक की समस्या आपकी किसी भी फसल में है। उसके बाद हमें जो हम दवाई बताएंगे उसका स्प्रे करेंगे। दूसरा, देखिए मान लीजिए साथ में आपकी फसल में जो व्हाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी है, उसका भी अटैक है। तो देखिए, व्हाइट फ्लाई क्या करती है, उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई क्या करती है, ये हमारी फसल के अंदर जो वायरस है उसको भी ट्रांसमिट कर सकती है, जिससे हमारी फसलों में वायरस जनित रोग भी हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, व्हाइट फ्लाई जहाँ भी बैठती है, जिन पत्तों पे बैठती है, तो ये हनी ड्यू छोड़ती है। एक चिपचिपा पदार्थ होता है, स्वीट पदार्थ होता है, तो ये उसको वहाँ पर छोड़ती है पत्तों पर, और उसमें बाद में फंगस डेवलप करने लगती है। तो जिससे जो हमारी पत्ते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जो बहुत ही बुरी तरीके से फिर हमारी जो क्रॉप है, फसल है, प्रभावित होती है। उसके साथ साथ जहाँ सफ़ेद मक्खी होती है तो ये अन्य कीटों को भी आकर्षित करती है, क्योंकि ये हनी ड्यू छोड़ती है, तो इसके पीछे अन्य जो कीट हैं वो भी हमारी फसल में आ सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों कीटों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे आपके में वो फ्रूट बोरर हो यानी कि फल छेदक हो, या तना छेदक हो, स्टेम बोरर हो। तो देखिए, इन सभी को इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करने के लिए जो एक बायर कंपनी की आती है सोलोमन, तो आप सोलोमन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। देखिए, सोलोमन का स्प्रे आप जब करें जब आपकी फसल में जो व्हाइट फ्लाई का अटैक कम है और जो फल छेदक या तना छेदक का अटैक ज़्यादा है, तो आप सोलोमन का ले सकते हैं, क्योंकि ये व्हाइट फ्लाई को इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करता है, उतना इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल नहीं करता है। दूसरा आता है हमारा एक लैम्डासाइलोथिन प्लस थायोमेथोक्साम, उसके अंदर टेक्निकल होता है, जिस ब्रांड नेम से आपको मिल जाए। तो वह भी कुछ हद तक जो व्हाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करता है, साथ में जो फल छेदक या तना छेदक या सूट बोरर है उनको भी कंट्रोल करता है। तो ये दो टेक्निकल मैंने आपको बताए, लेकिन जो सबसे अच्छा काम करता है व्हाइट फ्लाई पर भी, और जो हमारा फल छेदक हो या तना छेदक हो या सूट बोरर हो, इन पर भी, यानी कि कोई व्हाइट फ्लाई भी है, इनमें से कोई भी कीट है या तीनों कीट है, फल छेदक तना छेदक भी है, तो आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इससे कंट्रोल पर कर पाएंगे। तो वो जो दवाई का नाम है, यदि ब्रांड नेम की बात करूं तो वो सुमिप्रैम्प्ट के नाम से। तो ये जो ब्रांड नेम है, ये बहुत ही इफेक्टिव ढंग से इन सभी कीटों को कंट्रोल करता है। यदि इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें सुमिप्रैम्प्ट के अंदर, तो इसके अंदर होता है पायरिप्रॉक्सीफेन 5% प्लस फैनप्रोपैथ्रिन 15% इसी फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ढंग से व्हाइट फ्लाई, फल छेदक, तना छेदक या सूट बोरर, इनको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है। और देखिए, और कीटों पर भी काम करता है, जैसे कि हमारा एफिड्स पे काम करता है, थ्रिप्स पे भी काम करता है, कुछ माइट्स पे भी ये काम करता है।
तो ये हर कीट पे बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल करता है। तो आप इस पे किसी भी फसल पे आप इसका स्प्रे ले सकते हैं जिसमें भी दोनों कीटों की समस्या है। तो यदि हम इसकी डोज की बात करें तो हमें इसकी जो डोज रखनी होती है 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों पर लेना होता है। और इन्फेक्शन ज़्यादा है कीट का तो आप 1 हफ्ते बाद इसका जो स्प्रे है वो रिपीट कर दें, तो आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपनी फसलों में देखेंगे। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप दोनों कीटों को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।